जियो का फ्लेक्सी कैप और पराग पारी का फ्लेक्सी कैप, इन दोनों में से आपके लिए कौन ज़्यादा सुटेबल हो सकता है, कौन ज़्यादा फायदा दे सकता है, मात्र आपको यहाँ पे 30 सेकंड के अंदर में आपको समझने को मिल जाएगा और दोनों को डेटा के साथ आपको समझाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम लोगों से पूछते हैं कि आपको फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट क्यों करना है, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर 10 लोगों से हमने पूछा, उनमें से सिर्फ 1 से 2 लोग सही आंसर दे पाते हैं, बाकी लोग नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आखिर जो फ्लेक्सी कैप है आखिर इंट्रोड्यूस क्यों हुआ है, ये फ्लेक्सी कैप आया क्यों और इसको आने का फायदा क्या है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाने वाला हूँ दोस्तों, बहुत ही ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है कि लोग जब इन्वेस्ट करने जाते हैं ना तो लोग ब्लाइंडली किसी फंड को फॉलो कर लेते हैं, जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक डेटा दिखाने वाला हूँ, ये दोस्तों रैंक आपको दिख रहा होगा 2015 से लेके 2025 यानी 10 साल का ये डेटा है। यहाँ पर पहले नंबर पे हम देखते हैं 2015 में स्मॉल कैप यहाँ पर नंबर 1 पे था, लेकिन यहाँ पे दूसरे नंबर पे मिड कैप था और तीसरे नंबर पे लार्ज कैप और चौथे नंबर पे माइक्रो कैप जो कि -25% था। और यहीं पे 2016 की अगर हम बात करते हैं तो मिड कैप ये लगभग 5% प्लस में था, लार्ज कैप 4% पे था, माइक्रो कैप 1.6 एंड स्मॉल कैप 0.5%। मतलब ये डेटा बिल्कुल उल्टा हो गया, यहाँ पर ही स्मॉल कैप नीचे आ गया। साथ में 2017 का डेटा देखते हैं तो माइक्रो कैप ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, यहाँ पर 71% के आसपास दिखा रहा है और स्मॉल कैप ने लगभग 56% का और मिड कैप 54% का और लार्ज कैप 30% का। यानी 2017 वाला डेटा यहाँ पर आपको दिख रहा है बिल्कुल उल्टा, माइक्रो कैप ऊपर चला गया। अब यही 2018 की बात करते हैं तो लार्ज कैप ऊपर दिख रहा है, मिड कैप -12% दिख रहा है, स्मॉल कैप -26% दिख रहा है और माइक्रो कैप -27% दिख रहा है। ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि पिछले 1 साल 2 साल का पास्ट रिटर्न देखकर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अभी मैं आपको और भी डेटा दिखाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो पाएगा कि आखिर हमें किन किन चीज़ों को देखकर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहीं पर 2019 की बात करते हैं तो लार्ज कैप ये प्लस में था नंबर 1 पे, उसके बाद मिड कैप 0.6% पे था, स्मॉल कैप -7% पे था और माइक्रो कैप तो -24% पे था। एंड 2020 में माइक्रो कैप ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, नंबर 1 पे आया, स्मॉल कैप 25% पे आया, मिड कैप 25%, लार्ज कैप 16%। 2021 में दोस्तों माइक्रो कैप फिर से टॉप दिखाया एंड स्मॉल कैप उसके नीचे, फिर मिड कैप, फिर लार्ज कैप। और 2022 में यहाँ पर मिड कैप ऊपर गया, लार्ज कैप ऊपर गया, मिड कैप 2.8% पे था, स्मॉल कैप -3% पर। साथ में 2023 में माइक्रो कैप ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया और स्मॉल कैप ने 48 पे और मिड कैप उसके नीचे, फिर यहाँ पे लार्ज कैप चौथे नंबर पे। 2024 में इसी तरह माइक्रो कैप ऊपर था, स्मॉल कैप उसके नीचे, फिर मिड कैप तीसरे नंबर पर, फिर यहाँ पर आपको लार्ज कैप दिख रहा है चौथे नंबर पे। 2025 में डेटा बिल्कुल उल्टा हुआ दोस्तों, यहाँ पर लार्ज कैप ऊपर था लेकिन -3% पे था और मिड कैप -13% पे, साथ में स्मॉल कैप ये भी -18% पे और यहाँ पर माइक्रो कैप ने तो भाई हद कर दी -19% पे। मतलब पिछले 10 साल का अगर डेटा देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी जो कैटेगरी है ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म में ऊपर नहीं चली है, ऊपर नीचे होती रही, चाहे माइक्रो कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो। अब यहाँ पे आपको समझाने के वाला हूँ, ये देखिए जब ये फ्लेक्सी कैप आया ये लॉन्च सेबी ने किया 2020 में, ठीक है। 2020 में इस फंड को लॉन्च किया गया, नवंबर 6 को आप यहाँ पे डेटा देख पाए, नवंबर 6 2020 को ये फंड लॉन्च किया गया है और ये सेबी के द्वारा यहाँ पे लाया गया है। तो आप यहाँ पे सेबी के सर्कुलर को देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर 65% फंड मैनेजर ये आपका इन्वेस्ट करता है इक्विटी सेक्टर में, ठीक है। 65% इसमें स्मॉल कैप, मिड कैप और जो है कि लार्ज कैप, ये सारे स्टॉक आ जाते हैं। ये फंड मैनेजर के ऊपर होता है, जहाँ पर उसको सही रिटर्न देखने की संभावना मिल रही है वहाँ पर ये आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए फ्री होता है, ठीक है। तो ये इस कैटेगरी का ये फायदा है, मतलब आपका जो फंड मैनेजर ये बिल्कुल फ्री होता है आपके इन्वेस्टमेंट को करने के लिए इक्विटी सेक्टर में। बाकी जो पैसा बचा दोस्तों 35%, इस पैसे को रीट्स में, बॉन्ड्स वगैरह में ये इन्वेस्ट कर सकता है। अब मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूं, हम 2 फंड का यहाँ पे कंपेरिजन करने वाले हैं, जियो के ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में और पराग पारी के फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं रहेगा, जो भी डेटा होगा वही आपको यहाँ पे दिखाने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम आते हैं और ग्रो पे देखते हैं तो हमें यहाँ पर जो मिनिमम SIP यहाँ पर देखने को मिल जाती है 500 से और यहाँ पे आपको पराग पारी में 1000 से। एक्सपेंस रेशियो 0.50% और यहाँ पे 0.63% का ये हमें एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रहा है। NAV अभी इसकी 10 रुपये चल रही है 13 फरवरी 2026 में। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो 0.5% दिख रहा है और यहाँ पर 0.63% दिख रहा है।
रहा है। इसका मतलब ये है कि ये फंड काफ़ी पुराना भी है और इसका AUM साइज बड़ा है, तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो बढ़ना तो लाजमी है। साथ में दोस्तों यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं, इस फंड की शुरुआत यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये 13 अक्टूबर 2025 को ये फंड लॉन्च हुआ है और ये 23 मई 2013 को ये फंड लॉन्च हुआ है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सवाल ये दोस्तों कि अभी ये फंड अभी हमने यहाँ पर देखा कि इस कैटेगरी को सेबी ने लॉन्च किया, अभी ये हमने देखा 6 नवंबर 2020 को, तो ये फंड कहाँ से अभी ये दिख रहा है हमें 2013 का। तो दोस्तों इसके पहले फंड कुछ और था, इसको कन्वर्ट किया गया है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, ठीक है। यहाँ पर एक चीज हम देखते हैं दोस्तों, एग्जिट लोड यहाँ पर आपको नील दिख रहा है और यहाँ पर आपको 10% यूनिट का आपको 2% देना पड़ेगा अगर आप 1 साल के भीतर निकालते हो, और यहाँ पर 2 साल के भीतर निकालते हो तो आपको 1% का देना पड़ेगा, ठीक है। ये तो दोस्तों नॉर्मल कंपैरिजन। अब यहाँ पे हम करते हैं इसका एडवांस कंपैरिजन, ठीक है। ये तो नॉर्मल कंपैरिजन हो गई यहाँ पर। अब हम करते हैं एडवांस कंपैरिजन, तो जिसके लिए हम यहाँ पर लेकर आए हैं फैक्ट शीट पर, ठीक है। ये फैक्ट शीट क्या करता है और आपको यहाँ पे दिखाते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर हम देखते हैं पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर, ठीक है। ये पराग पारिका हमने ओपन किया है, इसका हम डिस्क्लोजर देखते हैं। तो जो ये आपका इन्वेस्टमेंट जो होता है यहाँ पर, ये आपके पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पर टोटल जो आपका ये पैसा इन्वेस्ट हो रहा है दोस्तों, ये इक्विटी सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर इक्विटी में आपका जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है, ये लगभग 65% आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ है इक्विटी सेक्टर में, ठीक है। एंड यहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं, हम नीचे आते हैं और यहाँ पर हम देखते दोस्तों, यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है 2.51% ये होता है दोस्तों आर्बिट्राज एंड स्पेशल सोल्यूशन में। एंड इसका ओवरसीज सिक्योरिटी एंड IRDA एंड ARDS में जो इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों, यहाँ पर अल्फाबेट्स यानी जो US स्टॉक्स है, यहाँ पर 4.39% का, 2.91% का यानी मेटा वाले में, एंड अमेजॉन वगैरह में आपका 2.27% का, माइक्रोसॉफ्ट में यहाँ पर लगभग 2.17% का, यानी लगभग कह सकते हो 11-11.5% आपका जो पैसा है ये US स्टॉक में इन्वेस्ट होता है, ठीक है। अभी और इसको डिटेल में समझते हैं। एंड उसके बाद जो दोस्तों पैसा है ये आपका यूनिट इशूड बाय रीट्स एंड इन्विट्स, ये आपके पैसे रियल एस्टेट वगैरह में इन्वेस्ट होते हैं लगभग 1.33% के आसपास में, ठीक है। तो ये आपका पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर किस तरीके से पोर्टफोलियो बांटता है। एंड यहाँ पर जो पैसा दोस्तों है ये डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आपका पैसा कुछ इन्वेस्ट होता है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके डेट वगैरह में ये पैसा इन्वेस्ट होता है, ठीक है। जिसका सब टोटल दोस्तों आता है यहाँ पे 11-11.5% ये भी आ जाता है, ठीक है। एंड अब यहाँ पे हम देखते हैं कमर्शियल पेपर यानी बॉन्ड्स वगैरह में जो पैसे इन्वेस्ट होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इन बॉन्ड में ये पैसे इन्वेस्ट हुए, ये जनवरी 2026 तक का डेटा हम दिखा रहे हैं, 31 जनवरी तक का। एंड यहाँ पर जो टोटल यहाँ पर कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट हुआ है 1.08% का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। एंड अब यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं जो आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हुआ 0.45% का, एंड ट्रेजरी बिल में जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5.62% का पैसा यहाँ पे ट्रेजरी बिल वगैरह में इन्वेस्ट हुआ है। यानी टोटल अगर हम करते हैं यहाँ पर तो लगभग 18-18.5% का ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और यहाँ पर हेजिंग बाय ऑप्शंस डेरिवेशन पोजीशन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। एंड इसके रिटर्न की हम बात करते हैं तो ये जब से फंड लॉन्च हुआ है अभी रेगुलर फंड ने 18% के आसपास रिटर्न दिखाया है, डायरेक्ट ने लगभग 19% का यहाँ पे दिखाया है पास्ट में, और यहीं पे निफ्टी जो इसका बेंचमार्क यहाँ पे देख सकते हैं लगभग यहाँ पर 14.65% का यहाँ पे दिखाया है। और लास्ट 10 ईयर में यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे ये आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। दोस्तों पराग पारिक का भी जो AUM चल रहा है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये पराग पारिक का AUM देखने को भी मिल रहा है हमें। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं जियो का, ठीक है। जियो का हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अभी ये फंड लॉन्च हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, यहाँ पर स्कीम की आप डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्कीम की डिटेल देख सकते हैं और यहाँ पर आप और नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा डेटा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर जो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है ये आपका इन्वेस्टमेंट इस तरीके से हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इक्विटी में आपका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर यहाँ पे रखा गया है, 99.11% का एक्सपोजर रखा गया है। यहाँ पर डेट में कोई एक्सपोजर नहीं रखा गया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कैश वगैरह में आपको यहाँ पे कुछ भी दिख नहीं रहा है और डेट में नहीं दिख रहा है, यानी पूरा इक्विटी में यहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट किया गया है। साथ में दोस्तों मैंने आपको क्या दिखाया था कि जो पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। पराग पारिक का जो फ्लेक्सी कैप फंड दोस्तों, यहाँ पर आपका जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है ये ट्रेजरी बिल में भी इन्वेस्ट हुआ है, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। ये ट्रेजरी बॉन्ड वगैरह में भी इन्वेस्ट हुआ है। एंड यहाँ पर आपका पैसा जो डेट में भी इन्वेस्ट हुआ है और आपका पैसा जो है कि इक्विटी में इन्वेस्ट हुआ है। साथ में जो आपका पैसा है यहाँ पर ये
यूएस स्टॉक में भी आपका पैसा इन्वेस्ट किया गया लगभग 11% के आसपास। कुछ आर्बिट्राज में है, यानी जो ये फंड है आपका ये 65% इक्विटी में, बाकी 35% आपके पैसे को सही तरीके से डिवाइड करके इन्वेस्ट किया है और कुछ कैश में भी इसने अपने फंड को रखा है। दोस्तों ये तो क्लियर हो गया कि आपका अगर इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है और आपको यहाँ पे देख रहे हैं ओल्ड फंड की तरफ जा रहे हैं और कुछ ऐसे फंड आप देख रहे हैं जैसे कि जो लोग यूएस स्टॉक में अपने पैसे को इन्वेस्ट किए हों, वहाँ पे भी एक्सपोजर हो, तो आप यहाँ पर पराग पारी की तरफ एक बार रुख कर सकते हैं। अगर आपको प्योर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है और नए फंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप जियो की तरफ एक बार देख सकते हो, ठीक है। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप अगर फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना चाहोगे, किस तरीके के फंड आप चुनना चाहोगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।